नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 42 दिन में 60 किसानों की गई जान। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मोदी सरकार पर किया हमला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शिवसेना ने सामना में उठाए नीतीश कुमार के सुशासन पर कई सवाल। लिखा, बिहार में कोरोना से भी आगे है क्राइम। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन में बातचीत से पहले सिखों के धार्मिक गुरु से मिले कृषि मंत्री। किसानों ने बताया इसको प्रोपोगेंडा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 42 दिन में 60 किसानों की गई जान। कांग्रेस नेता थरूर ने मोदी सरकार पर यूं किया हमला। जी हां दोस्तों, आज फिर एक बार आंदोलनकारी किसान और सरकार बातचीत होनी है। यह 8वें दौर की वार्ता है जो दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। इसी बीच किसानों के मामले को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान भी आया है। उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर एक वीडियो शेयर किया है। नए साल की बात करते हुए थरूर किसानों के मुद्दे पर बात करते वीडियो में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों लोगों ने नए साल का स्वागत किया, लेकिन किसानों के लिए ये नया साल नहीं है। पिछले 42 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक 60 किसानों की जान प्रदर्शन के दौरान जा चुकी है। आगे थरूर ने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में हजारों किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। 7 दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच हो चुकी है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। 7 दौर की बातचीत फेल होने का मतलब है कि सरकार ने कानून बनाने के पहले ना ही किसानों से और ना ही जानकारों की राय ली। उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार ने किसानों को इग्नोर किया, उन्हें पाकिस्तानी और खालिस्तानी बता दिया। अंत में सरकार बातचीत के लिए राजी हुई। सरकार को चाहिए कि वे किसानों की मांग पर गौर करें और तीनों किसान विरोधी कानून को वापस लें। यदि किसानों के लिए कानून बनाना ही है तो सरकार किसानों की बात सुनकर उन्हें भरोसे में लेकर कानून बनाने का काम करें। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वे देश का पेट भरते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। सरकार किसानों की मांग माने, किसानों का प्रदर्शन खत्म हो, तभी सही मायने में नए साल उनके जीवन में आएगा, जिसका वे आनंद ले पाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने सामना में उठाए नीतीश कुमार के सुशासन पर कई सवाल। लिखा, बिहार में कोरोना से भी आगे क्राइम। जी हां दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर बिहार में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा है। संपादकीय में मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक के 22 वर्षीय बेटे की हत्या की हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा गया है, इस घटना में चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक का चचेरा भाई एक IPS अधिकारी है। फिर भी अपराधियों के मन में घटना को अंजाम देने से पहले डर नहीं था। मुजफ्फरनगर की ही एक और घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें बंदूक की नोक पर 10वीं कक्षा की एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया और जब परिवार FIR के लिए पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने अन्य सभी घटनाओं की तरह शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। सामना में कहा गया है, यह तस्वीर सिर्फ मुजफ्फरपुर की नहीं है, बल्कि बिहार की हर जगह की यह स्थिति है। दरभंगा हो या जहानाबाद, भागलपुर हो या अररिया, सुपौल हो या पूर्णिया, गोपालगंज हो या राजधानी पटना, अपराधियों ने निडरता से राज्य में एक के बाद एक अपराध को अंजाम दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, बातचीत से पहले सिखों के धार्मिक गुरु से मिले कृषि मंत्री। किसानों ने बताया प्रोपेगेंडा। जी हां दोस्तों, लगातार जोर पकड़ते किसान आंदोलन के समाधान का रास्ता खोजने के इरादे से आज एक बार फिर सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत होगी। हालांकि 8वें दौर की इस बातचीत से पहले किसान नेताओं ने अपना रुख और कड़ा करते हुए तीनों कानून वापस करने की मांग की है, जिससे एक बार फिर बातचीत का परिणाम निकलना मुश्किल लगता है। बातचीत से एक दिन पहले यानी गुरुवार को इस मुद्दे पर हलचल अचानक तेज हो गई। सिखों के धार्मिक गुरु और नानकसर गुरुद्वारा के प्रमुख बाबा लख्या सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। तोमर ने उन्हें बताया कि सरकार समस्या के समाधान के लिए 10 कदम आगे बढ़ी है, लेकिन किसान तीनों कानून वापस लेने पर अड़ी है। बाबा लख्या सिंह ने सरकार से कहा कि मामले के शांतिपूर्वक समाधान के लिए अगर जरूरत पड़े तो वो किसानों से बात करने को तैयार हैं। तोमर ने अपनी ओर से कहा कि कानून वापस लेने के अलावा और जो भी विकल्प किसानों की ओर से आएगा, सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के 2 BJP नेताओं हरजीत ग्रेवाल और सुरजीत जानी से मुलाकात कर आंदोलन के बारे में जानकारी ली। दोनों BJP नेताओं ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं से मुलाकात के दौरान अमित शाह ने पंजाब में किसान आंदोलन के बाद के हालात पर चर्चा की। हालांकि पहले की तरह आज की बातचीत से भी किसान किसी समाधान के निकलने की संभावना काफी कम दिख रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है किसान नेताओं का रोज कड़ा होता स्टैंड।
एक बार फिर किसान नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें तीनों कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। किसान आंदोलन में शामिल नेता योगेंद्र यादव ने बाबा लखा सिंह के मध्यस्थता के प्रस्ताव को भी सरकारी प्रोपेगेंडा करार दिया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज की बातचीत में सरकार किसानों के सामने ये प्रस्ताव रख सकती है कि कानूनों में बदलाव कर इसे लागू करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए। लेकिन किसान नेताओं ऐसे किसी भी प्रस्ताव को बातचीत से पहले ही खारिज करते हुए ये साफ कर दिया कि तीनों कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू विधायक बोले 6 महीने में नीतीश की जगह तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री। ये है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार 6 महीने में हटेंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यह बातें गुरुवार को अक्सर विवादों में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कही। दरअसल जेडीयू विधायक ने हाल ही में उनके द्वारा दिए गए विवादित बयान का ऑडियो वायरल होने के बाद उस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी दौरान विवाद खत्म करने की जगह उन्होंने एक और विवाद खड़ा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिसली जुबान। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना पक्ष रखते रखते विधायक जी इतने मशगूल हो गए कि उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दे दिया। विधायक जी ने खुद को क्षेत्रीय दबंग बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का सबसे दबंग नेता करार दिया है। साथ ही जेडीयू विधायक ने कहा कि 6 महीने के बाद तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल विधायक गोपाल मंडल का इशारा इलाके में आरजेडी कार्यकर्ता की दबंगई को लेकर था, लेकिन बोलने के दौरान वो आरजेडी का नाम बोलना भूल गए। अब सोशल मीडिया में नीतीश जी के और तेजस्वी के सीएम बनने की बात का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों से लगातार विवाद में रह रहे गोपालपुर विधानसभा के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो खास जाति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं। वायरल ऑडियो में जेडीयू विधायक बिहपुर से बीजेपी विधायक शैलेंद्र से बात करते हुए खास जाति के लोग और नेताओं को गाली देते सुनाई पड़ रहे हैं और उन्हें अगले चुनाव में हराने की धमकी भी दे रहे हैं। उनकी इस ऑडियो के वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एमएलसी चुनाव में भाजपा को लगेगा झटका, राजद छीन सकता है एक सीट। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा नेताओं में उत्साह है, लेकिन उन्हें एमएलसी चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल बिहार में विधान परिषद की 2 सीटों पर 28 जनवरी को चुनाव होना है, जिनमें एक सीट भाजपा से छीनना तय है। माना जा रहा है कि यह सीट राजद की झोली में जा सकती है। दरअसल ये दोनों सीटें भाजपा के खाते की हैं, लेकिन मौजूदा विधायकों की संख्या के चलते भाजपा अपनी एक सीट गंवा देगी। इस वजह से खाली हुई सीटें, गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद में 2 सीटें खाली हैं। पहली सीट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी के राज्यसभा सदस्य चुने जाने से खाली हुई, वहीं दूसरी सीट खाली होने की वजह विनोद कुमार झा हैं, जो अब विधायक चुने जा चुके हैं। इस वजह से भाजपा से छिनेगी सीट। जानकारों के मुताबिक विधान परिषद में सीटों पर एमएलसी का चुनाव विधानसभा में विधायकों के संख्या बल के आधार पर होता है। इसके तहत विधान परिषद के सीटें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ जाती है। इसके चलते 28 जनवरी को होने वाले चुनाव में भगवा पार्टी को अपनी एक सीट गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा अपना कोई प्रत्याशी उतार सकती है, क्योंकि यह सीट उसके कोटे से खाली हुई है। इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल सकता है, क्योंकि दूसरी सीट पर विपक्ष दावेदारी करेगा। माना जा रहा है कि राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में वह अपना प्रत्याशी उतार सकता है। यह है विधानसभा का गणित। बता दें कि बिहार में एनडीए के पास 126 विधायकों का समर्थन है, जबकि महागठबंधन के साथ 110 विधायक हैं। वहीं 7 अन्य विधायक हैं। बिहार की कुल 243 सदस्य विधानसभा में प्रथम वरीयता के लिए कम से कम 122 वोट की जरूरत होगी। ऐसे में भाजपा अपने सहयोगी जेडीयू, हम और वीआईपी के सहयोग के एक सीट पक्की कर लेगी। इसके बाद दूसरी सीट जीतने के लिए उसके पास संख्या नहीं है। ऐसे में विपक्ष एकजुट होकर दूसरी सीट पर जीत दर्ज कर सकता है। कब होंगे विधान परिषद चुनाव? बता दें कि बिहार विधान परिषद की दोनों सीटों पर 11 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 18 जनवरी तक चलेगी। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 जनवरी को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। अगर किसी सीट पर 2 से ज्यादा प्रत्याशी उतरते हैं तो 28 जनवरी को मतदान होगा। जानकारी के मुताबिक विनोद नारायण झा की सीट का कार्यकाल 21 जुलाई 2022 तक है, जबकि सुशील मोदी की सीट का कार्यकाल 6 मई 2024 तक रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में चढ़ा सियासी पारा, राज्यपाल से मिलने पहुंची सीएम ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अचानक से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंच गई हैं। हम बता दें कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच रिश्तों में पहले से ही खटास चल रही है। ऐसे में ममता बनर्जी राज्यपाल से मिलने पहुंची हैं, जो बंगाल के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और विरोधी दलों में परेशानी। ऐसे में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चल रही बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। पर इस बैठक में किस मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही
रही है, इस पर अब भी पर्दा है। इसका अभी भी खुलासा नहीं हो पाया है, पर कई तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी पूरी तरह चुनावी तैयारी में जुट गई। इसके साथ ही बीजेपी पर हमलावर भी हो रही हैं। ममता बनर्जी ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। हम मांग करते हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। मोदी सरकार पर वार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जाता है, चाहे वह अभिजीत बनर्जी हो या अमर्त्य सेन। उनका समाज में एक अलग स्थान है। हमारे शिक्षाविदों को निशाना बनाया जा रहा है। अब वे अलग थलग महसूस कर रहे हैं। इन सभी वर्षों में उन्होंने बीजेपी नेताजी पर कुछ नहीं कहा, अब वे उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार में खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ दिया। आपको बता दें कि खेल मंत्री के इस्तीफे के बाद ममता की प्रतिक्रिया भी आई थी कि वो निजी कारणों के चलते सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ना कि टीएमसी पार्टी वो अभी भी पार्टी के विधायक बने रहेंगे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।